दिव्य क्षण, युगांतकारी क्षण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं गर्भगृह में। प्राण प्रतिष्ठा होनी है भगवान श्री राम के बाल मूर्ति के बाल विग्रह की। इन क्षणों പ്രാണപ്രതിഷ്ഠാ ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ്. പ്രധാനമന്ത്രി എത്തിയിരിക്കുന്നു. बिंब के रूप में, कर्तव्य परायण स्वरूप में, RSS संचालक मोहन भगवत अടക്കമുള്ളവരാണ് 140 करोड़ പ്രതിഷ്ഠാ देशवासियों ചടങ്ങുകൾ के रूप में, तेज तप और तपश्चर्या के पर्याय के रूप में, भारत भारतीयता के अग्रदूत के रूप में और साथ ही साथ सनातन संस्कृति के ध्वजवाहक के रूप में प्रस्तुत हैं गर्भगृह में। सनातन संस्कृति के संवाहक के रूप में, भारत की एकात्मता के, भारत के वैभव के इस अटूट प्रदर्शन के आज दिन को पूरी दुनिया साक्षी हो रही है। और अगर देखें तो निश्चित तौर से जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी पहुंचे हैं, कहा जा सकता है कि वह शंकर का तेज लिए आता है, सत्य सनातन शाश्वत का वह वेग लिए आता है, माथे पर अपने त्रिपुंड सजाकर जगत गुरु भारत का संदेश लिए आता है। और वह संदेश है वसुधैव कुटुंबकम का, वह संदेश है सर्वे भवन्तु सुखिनः का, वह संदेश है कृण्वन्तो विश्वमार्यम का, वह संदेश है वयम राष्ट्रे जाग्रयाम पुरोहितः का, यानी कि हम राष्ट्र में जागते रहें और राष्ट्र निर्माण में हम संलग्न रहें। आज इतिहास लिखा जा रहा है। सप्तपुरियों में सर्वश्रेष्ठ भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में दिव्य भव्य नव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रधानमंत्री संकल्प ले रहे हैं। ये संकल्प है उन हुतात्माओं के लिए, ये संकल्प है उन बलिदानियों के लिए, ये संकल्प है उन राम भक्तों के लिए, ये संकल्प है भारत भारतीयों के लिए, ये संकल्प है सनातन संस्कृति के लिए, ये भारत के जगत गुरु स्वरूप का भी संकल्प है। और आज हम साक्षी बन रहे हैं, प्रधानमंत्री साक्षी हो रहे हैं, साक्षी भाव से उपस्थित हैं श्री राम लला के बाल मूर्ति विग्रह के सामने। अजय, जिस तरह से आप ये अद्भुत दृश्य देख रहे हैं, सुनील शास्त्री जी इस वक्त प्राण प्रतिष्ठा के लिए संकल्प कराते हुए, और प्रधानमंत्री एक तरह से इस प्राण प्रतिष्ठा के संकल्प के बाद जो 6 गृहस्थ हैं वो इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को अपनी ओर से, जिन्होंने लगातार तपस्या की है, भूमि पर शयन किया है, बिना कोई अन्न ग्रहण किए लगातार जब से उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का संकल्प लिया है तब से वो 6 के 6 परिवार तपस्या कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी भी पिछले 11 दिनों से तपस्यारत हैं और उन्होंने दक्षिण भारत के अलग अलग मंदिरों में जाकर के अपने इष्ट भगवान श्री राम, अपने इष्ट भगवान श्री शिव का दर्शन किया है। और शिव की बात है तो आप देख लीजिए कि जो पीछे आचार्य इस वक्त आपको दर्शन दे रहे हैं वो काशी से पधारे हैं। वही काशी जो भगवान राम के सखा हैं, वही काशी जहां पर भगवान शिव भगवान राम के स्वामी के रूप में विराजते हैं, वो जगत गुरु हैं। इसलिए काशी भी मगन है, क्योंकि काशी से ही ज्योतिषी गणेश्वर द्राविड़ ने इस पवित्र मुहूर्त को निकाला है, जिन्होंने जो भूमि पूजन का भी जो ज्योतिषाचार्य का महत्व बताते हुए दिखाया था। और इस वक्त आप देखिए कि गर्भगृह में बहुत ही विशिष्ट मेहमान प्रधानमंत्री के साथ इस वक्त RSS के प्रमुख मोहन भागवत जी भी पधार चुके हैं। इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अनंत अनंत कोटि आत्माओं की भावनाओं को अपने हाथों में लिए करबद्ध प्रार्थना भगवान श्री राम से, भगवान श्री शिव की धरती से पधारे आचार्यों की उपस्थिति में बहुत ही दिव्य क्षण। वर्तमान में कहा जाए तो भगवान शिव सबसे अत्यधिक प्रसन्न, क्योंकि स्वामी, सखा और मित्र ये तीनों ही संबंध भगवान शिव का भगवान श्री राम से। आधे अद्भुत क्षण आपके समक्ष। प्राण प्रतिष्ठा का समय, अद्भुत क्षण, युगांतकारी क्षण, इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दर्ज होने वाला क्षण। उसके बाद कहा जा सकता है മുഹൂർത്തത്തിലേക്ക് കടന്നെത്തുമ്പോൾ അയോധ്യയിൽ പുതിയ രാമക്ഷേത്രത്തിൽ രാംലല്ലയ്ക്ക് മുന്നിൽ പുതിയ പൂജാക്രമങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയാണ്. യജമാന സ്ഥാനത്താണ് നരേന്ദ്രമോദി. ये हमारे पुरखों से किए गए वादों का पूर्ण होने का दिन है। ये विधाता से दिए गए वचन को पूर्ण करने का दिन है। ये उस शपथ के पूरा होने का दिन है जब कहा गया कि जन जन के मन में പ്രധാനമന്ത്രി അയോധ്യയിലെത്തി, രാമക്ഷേത്രത്തിലെത്തി, പടവുകൾ കടന്ന് രാംലല്ലയ്ക്ക് മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്നു. നേത്രോന്മീലനത്തിലേക്കുള്ള മുഹൂർത്തം എത്തുകയാണ്. ശുഭമുഹൂർത്തത്തിന്റെ സമയം എന്ന് നിശ്ചയിക്കുന്ന നേരത്തിലേക്ക് രാമാനന്ദി സമ്പ്രദായ പ്രകാരം ഉള്ള പൂജാവിധികൾ, പൂജാക്രമങ്ങൾ അതനുസരിച്ച് നേത്രോന്മീലനമാണ് നടക്കുന്നത്.
നേരത്തെ ജയനാരായണൻ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായി കണ്ണിൽ കെട്ടിയിരിക്കുന്ന ശീല മാറ്റിക്കൊണ്ട് അവിടെ പൊന്നിന്റെ സൂചി കൊണ്ട് കണ്ണെഴുതിക്കുന്ന വിധത്തിൽ കണ്ണാടി കാണിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെയാണ് പുതിയ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ നേത്രോന്മീലനം ഉന്മിലിത നേത്രനാകുന്ന ബാലരാമന്റെ പ്രതിഷ്ഠ അവിടെ ബാലരാമന്റെ പ്രതിഷ്ഠ ഉന്മീലിതമാകുന്നു. കണ്ണ് തുറക്കുന്നു, മിഴി തുറക്കുന്നു. പ്രാണപ്രതിഷ്ഠയുടെ മുഹൂർത്തമാണ്. ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ഹിന്ദു വിശ്വാസികൾ കാത്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു അയോധ്യയിലെ വിശ്വാസികൾ കാത്തിരുന്ന ആ മുഹൂർത്തത്തിലേക്കാണ് ഇനിയുള്ള സമയമെത്തുന്നത്. നേരത്തെ തന്നെ പ്രതിഷ്ഠയുടെ മറ്റൊരു ഘട്ടത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ഇതേ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇരുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു. അതിന് മറ്റൊരു തുടർച്ച ഉണ്ടാകുന്നു. സരയൂ തീരത്ത് അയോധ്യ ക്ഷേത്രത്തിൽ ശ്രീരാമന്റെ പുതിയ മന്ദിരം ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടേക്ക് ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി മുഖ്യ യജമാനനായി, യാഗത്തിന്റെ ആചാര്യനായി, യാഗത്തിന്റെ രക്ഷകനായി എന്ന വിധത്തിൽ അതിർത്തികളുടെയും ക്ഷേത്രങ്ങളുടെയും ആചാര്യൻ എന്ന രക്ഷകൻ എന്ന വിധത്തിൽ അതിന്റെ കർമ്മങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുകയാണ്.